रायपुर की खबर के साथ, जहां भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है और इस बीच मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ छाया रहा। बता दें कि 19 एजेंडे में से 8 एजेंडे छत्तीसगढ़ सरकार के सुझाए गए। मध्य प्रदेश शासन के 3, उत्तर प्रदेश शासन का 1 एजेंडा चर्चा में रहा। वहीं उत्तराखंड शासन के 2 एजेंडे चर्चा में रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट अब कार्गो हब बनने वाला है। इसके अलावा कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित अब केंद्र सरकार करेगी और छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया है। तो आज की इस अहम बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो रायपुर एयरपोर्ट अब कार्गो हब बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए हुए हैं। एक बड़ी बैठक आज हुई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखे थे, जिसमें कई फैसले लिए गए। कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब केंद्र सरकार घोषित करेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर निर्णय लिया गया है कि बेस्ड सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। तो देखिए, गोधन न्याय योजना जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना, जिसमें गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी के चलते कई लोगों को रोजगार मिला है। ऐसे में इस योजना में भी कुछ संशोधन किया गया। प्रस्ताव को पेश किया गया था सीएम भूपेश बघेल द्वारा और कई ऐसे विषय थे आज जिन पर चर्चाएं हुई हैं। तो कुल मिलाकर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज छत्तीसगढ़ छाया रहा। 19 एजेंडे में से 8 एजेंडे छत्तीसगढ़ सरकार के सुझाए हुए थे। आज की ये बैठक काफी अहम थी। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक में आज छत्तीसगढ़ से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। तो कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब केंद्र सरकार घोषित करने वाली है। लगातार इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा तमाम मांगे की जा रही थी केंद्र से, और अब फैसला लिया गया इस बैठक के बाद कि कोदो कुटकी खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अब केंद्र सरकार तय करेगी। इसके अलावा रायपुर एयरपोर्ट अब कार्गो हब बनने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई प्रस्तावों पर आज इस बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के सीएम आज इस बैठक में मौजूद थे। 2 एजेंडे थे उत्तराखंड शासन की ओर से जिन पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश शासन के 3 और उत्तर प्रदेश शासन का 1 एजेंडा आज केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के 3, उत्तर प्रदेश शासन का 1 एजेंडा आज केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की आज ये बैठक भोपाल में आयोजित हुई है और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ सरकार की आग्रह पर। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, आज एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे विषय थे जो छत्तीसगढ़ सरकार उठाने वाली थी। कई प्रस्तावों को आज पेश किया गया और कई ऐसी चीजें भी इस बैठक से सामने आई हैं जिनका लंबे समय से सरकार इंतजार कर रही थी और केंद्र से गुहार लगा रही थी। देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर एयरपोर्ट पर अगर कार्गो हब बनेगा तो ये निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जितनी चीजें हैं, रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक नहीं है। रायपुर में
स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात जरूर की जा रही है, लेकिन इंटरनेशनल अभी तक फ्लाइट यहाँ से शुरू हो नहीं पाई है। कार्गो हब के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ की चीजों को बाहर भेजने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के सामानों को अगर बाहर भेजा जाएगा, निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कोदो कुटकी, नक्सल प्रभावित इलाकों में ये दो चीजें काफी समय से मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे। इनको भी समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी पर आप इसको भी रखिए, तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि कोदो कुटकी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार खरीदेगी। अपने आप में बड़ी बात है। अभी तक कोदो कुटकी को शामिल नहीं किया गया था। बस्तर के पूरे जनजाति इलाकों में इस फैसले से बेहद खुशी का माहौल होगा, क्योंकि उस इलाके में कोदो कुटकी सबसे ज्यादा। और देखिए, आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है। कोदो कुटकी का उपयोग अब आम जनजीवन में बहुत होने लगा है। तो ये कोदो कुटकी देखिए स्वास्थ्यवर्धक भी होती है, कई बीमारियों में राहत भी पहुंचाती है। और ये अगर एमएसपी में खरीदी होगी तो जनजाति इलाकों में, जहां आदिवासी इलाकों में इसकी खेती होती और भी अच्छे पैमाने पर होगी और उनको प्रॉपर उनका पैसा मिल पाएगा अगर एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, गोधन न्याय योजना के तहत जो वर्मी कंपोस्ट की बात आई है, उसमें रासायनिक खाद की तर्ज पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी अगर दे रही केंद्र सरकार इस फैसले के बाद, 19 प्रस्तावों में 8 प्रस्तावों को केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मान लिया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अक्सर ये बात आती थी कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने मांगा, 19 मांगों में 8 मांगे छत्तीसगढ़ की मान ली गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। नक्सलवाद को लेकर भी बटालियन की चर्चा हो रही है, नक्सलवाद को लेकर भी काफी कुछ चर्चा हुई, इसमें भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस केंद्रीय गृह मंत्री का रहा है। तो कुल मिलाकर आज की बैठक में, चूंकि मुख्यमंत्री जा नहीं पाए थे बारिश के चलते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जुड़े हुए थे, लेकिन 19 प्रस्तावों में 8 प्रस्तावों को हरी झंडी मिलना छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर। आदित्य जी, एक और बात कल से चर्चा में थी, जब इस मध्य परिषद की बैठक की हम बात कर रहे थे, तो उस दौरान ये बात सामने आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच पर जो रोक लगी हुई है उसको हटाया जाएगा। क्या आज इस पर फैसला नहीं हुआ? देखिए, इस पर फैसला नहीं हुआ। ये फैसले की बात नहीं थी, इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ से आग्रह करता कि कंसेंट एक शब्द होता है। कंसेंट का मतलब ये होता है राज्य कंसेंट देगी तभी सीबीआई किसी भी राज्य में आकर जांच कर सकती है कोई नए फ्रेश मामले को लेकर। लेकिन ये मांग, ये कंसेंट 2019 से छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस ले लिया है। अभी इस पे चर्चा नहीं हुई है। उम्मीद यही कि अगली बैठक में या फिर पर्सनली, क्योंकि इसके बाद भी कई बैठकें अभी होनी है, उस पर जब चर्चा बात सामने आएगी। लेकिन कंसेंट अभी तक नहीं दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने। 2019 से सीबीआई जांच पे एंट्री जो है वो बैन करके रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने। कोई भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिना छत्तीसगढ़ सरकार की परमिशन के यहाँ पर जांच नए मामलों की नहीं कर सकती। चलिए, धन्यवाद आदित्य जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हमारे स्टेट एडिटर ने बताया है कि आज 19 एजेंडे में से 8 एजेंडे छत्तीसगढ़ सरकार के थे। कई तरह के प्रस्ताव सरकार की ओर से रखे गए, जिसको मंजूरी आज की बैठक में मिली है। कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब केंद्र सरकार घोषित करेगी, जिससे कोदो कुटकी की ज्यादा से ज्यादा खरीदी होगी। बस्तर संभाग के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। इसके अलावा अगर रायपुर एयरपोर्ट कार्गो हब बनता है तो लगातार इंतजार कर रहे यात्री जो चाहते हैं कि रायपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ऐसे में कई तरह की फ्लाइट्स यहां से शुरू होंगी।